नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम जॉब पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से वीकली करंट अफेयर्स के तहत 18 से 26 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों पर डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 दिनों के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, पुरस्कार, योजना सभी से संबंधित टॉपिक को अलग अलग करके पार्ट वाइज में देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष इसका थीम था सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2021 का थीम है पानी का महत्व और विश्व बांस दिवस यानी WBD 2021 का थीम है #बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे 18 सितंबर को मनाया जाता है और 2021 में इसका थीम है कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं, कीप ट्रैश इन द बीन एंड नॉट इन द ओशियन। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है सितंबर का तीसरा शनिवार। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 का थीम है एक न्यायसंगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है 20 से 26 सितंबर और 2021 में इसका थीम है उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डिफ कम्युनिटीज। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 सितंबर। 2021 में इसका विषय है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर्स। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम है कीप द 5 अलाइव। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम है वी शाइन फॉर ह्यूमन राइट्स। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 25 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2021 का थीम है फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद, फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 25 सितंबर। अब आइए प्रमुख नियुक्तियों को देखते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर है बैजयंत पांडा। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इंदु मल्होत्रा। RBI इनोवेशन हब में CTO चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है अमित सक्सेना। अभी हाल ही में फेसबुक इंडिया ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? अभी फेसबुक ने अपना नया पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी और वहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं ब्रह्म मोहिंदर और सुखजिंदर रंधावा। भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी। अभी हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है जस्टिन ट्रूडो, ये तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं।
ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है गॉर्डन ब्राउन। हाल ही में फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे नियुक्त किया है? आंसर है राजीव अग्रवाल। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कैलाश सत्यार्थी। अगला टॉपिक है प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स के लेखक कौन है? आंसर है झुम्पा लाहिरी। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है कावेरी बमजई। 400 डेज नामक पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है चेतन भगत। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का भी हाल ही में किसने लिखा है? आंसर है डॉक्टर प्रभलीन सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है निरुपमा राव। द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है विजय गोखले। अगला टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हाल ही में समाचारों में देखे गए शब्द तुर्तुक, चुलूखा, गरादी, त्यागची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर है गांव से। 1971 के युद्ध के दौरान सेना ने लद्दाख क्षेत्र के तुर्तुक, चुलूखा, गरादी, त्यागची और थांग गांव को मुक्त कराया था। हाल ही में एक नए त्रिपक्षीय सुरक्षा गठबंधन ऑकस की घोषणा की गई। इसमें कौन से देश शामिल है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई थी। बैठक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई। यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला SCO शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत ने SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया, और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य ईरान अभी बना है हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इंटरनेशनल रेमिटेंस रिपोर्ट। हाल ही में किसके सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? आंसर है इसरो और CBSE ने। किस एजेंसी ने वाइपर रोवर 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबल क्रेटर के पास उतरेगा? आंसर है नासा। निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह अभ्यास 20 से 22 सितंबर के बीच इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरू मध्य इलाके में आयोजित किया जा रहा है। यह इस सैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण है। तीसरा कथन है भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने अभ्यास समुद्र शक्ति की शुरुआत की। चौथा कथन है भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत इस संस्करण में हिस्सा ले रहे हैं। समुद्र शक्ति के तीसरे संस्करण के बारे में उपयुक्त चारों ही कथन सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अभी हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? आंसर है गीता समोता।
हाल ही में आधिकारिक तौर पर रद्द की जाने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश के पास थी? आंसर है नेपाल। हाल ही में नेपाल की अध्यक्षता में होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक आधिकारिक तौर पर रद्द कर दी गई। इस बैठक का आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाना था। बैठक के रद्द होने का मुख्य कारण अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन से उपजा विवाद है। दरअसल अफगानिस्तान भी सार्क संगठन का सदस्य है। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा कहाँ स्थित है? आंसर है हंगरी। इसका निर्माण बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी के पास एक बिजनेस पार्क में किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर है? अभी नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है। आरोग्य मंथन 3.0 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन वर्चुअली तरीके से किया गया। दूसरा कथन है, इस कार्यक्रम का थीम है सर्विस एंड एक्सीलेंस। तीसरा कथन है, आरोग्य मंथन 3.0 का आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के 3 साल पूरा होने पर किया गया। इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य से 23 सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। आरोग्य मंथन 3.0 के बारे में ये चारों ही कथन सत्य है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? आंसर है मैथ्यू हैंसन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है। अभी हाल ही में कम्बरे वियजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आंसर है स्पेन। भारत यूके कॉन्सुलर वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम कॉन्सुलर वार्ता की मेजबानी की है। दूसरा कथन है, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। तीसरा कथन है, इसमें मुख्य रूप से भारत यूके 2030 रोड मैप के बारे में चर्चा की गई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत यूके कॉन्सुलर वार्ता के संदर्भ में दिए गए तीनों ही कथन सत्य है। अगला टॉपिक है विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न। 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन का शुरुआत कहाँ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है लखनऊ। सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ खोला गया है? आंसर है नागालैंड। हाल ही में किस राज्य ने केटली फिश को वहां का राज्य मछली घोषित किया है? आंसर है सिक्किम। लद्दाख ने हिम तेंदुए को राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है। अभी हाल ही में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अभी हाल ही में किस राज्य ने एक चाय पार्क की स्थापना की है? आंसर है असम। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है लद्दाख। अभी हाल ही में किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? आंसर है तमिलनाडु और पुदुचेरी। अभी हाल ही में रेशम यार्न उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है उड़ीसा। अभी हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश।
भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां करेगी? आंसर है कोलकाता। अगला टॉपिक है पुरस्कार से संबंधित। एमी पुरस्कारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वां एमी पुरस्कार का आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया गया। दूसरा कथन है, पहला एमी पुरस्कार समारोह का आयोजन 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में हुआ था। यह पुरस्कार फिल्म जगत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो कथन 3 असत्य है। हाल ही में 73वें एमी पुरस्कारों का आयोजन कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में किया गया। एमी अवार्ड टेलीविजन और मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करता है। जिस तरह फिल्मों के लिए ऑस्कर अवार्ड है, उसी तरह यह टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसलिए कथन 3 गलत है। कुछ प्रमुख पुरस्कार विजेताओं की सूची। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज में टेड लासो को मिला है। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर कॉमेडी सीरीज जेसन सुदेइकिस को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस कॉमेडी सीरीज में जीन स्मार्ट को। आउटस्टैंडिंग राइटिंग फॉर अ ड्रामा सीरीज में पीटर मॉर्गन को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज ओलिविया कॉलमैन को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन ड्रामा सीरीज जोश ओ कॉर्नर को। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड या एथोलॉजी सीरीज में द क्वींस गैम्बिट को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज में कैट विंसलेट को। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज में इवान मैकग्रेगर को। इस बार एप्पल टीवी प्लस शो टेड लासो को सबसे ज्यादा मतलब इसका 13 बार नामांकन हुआ था और इन्होंने 4 ट्रॉफियां जीती। द क्राउन प्रिय ड्रामा ने भी 11 श्रेणियों में नामांकन कराया और 60 ट्रॉफी जीती। द क्राउन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जीवन पर आधारित एक नाटक है। पहला एमी पुरस्कार समारोह 25 जनवरी 1949 को हॉलीवुड एथलेटिक क्लब में आयोजित किया गया था। एसडीजी प्रगति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है शेख हसीना। चेंज मेकर अवार्ड 2021 अभी किसे मिला है? फेरोज फेजा विथर को। ये बांग्लादेश की है। अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ IHA द्वारा NHPC के तीस्ता 5 पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पावर स्टेशन कहाँ है? तो सिक्किम में है। अगला टॉपिक है निधन से संबंधित। आइए देखते हैं निधन से संबंधित प्रश्नों को। अभी हाल ही में यूरी सेडिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? तो वह खेल से थे, हैमर थ्रो खेल से संबंधित थे। उन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता। अभी हाल ही में अजीज हजीनी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? ये प्रसिद्ध लेखक थे। अभी हाल ही में भवानी रॉय का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। अभी हाल ही में अब्दुल अजीज बोuteflika का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? वो अल्जीरिया के थे। हाल ही में इंग्लैंड के जिमी ग्रिव्स का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? तो ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इनका संबंध फुटबॉल से था। किस प्रसिद्ध उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार का हाल ही में निधन हो गया है? आंसर है मनोरमा महापात्रा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तनु पद्भानन का हाल ही में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह एक प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी थे। अगला टॉपिक है खेलों से संबंधित प्रश्न। 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने कौन सा पदक जीता? आंसर है स्वर्ण। तेलंगाना के वारंगल में चल रही 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरमिलन कौर ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरमिलन कौर पंजाब की रहने वाली है। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? आंसर है T20। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है?
आंसर है पंकज आडवाणी। किसने नॉर्वे शतरंज ओपन जीता है? आंसर है डी गुकेश। 70वें ग्रैंडमास्टर कौन बने हैं? आंसर है आर राजा ऋत्विक। IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता है? आंसर है पंकज आडवाणी। अगला टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। अभी हाल ही में किसने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है? आंसर है नीति आयोग। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 45वीं GST काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? आंसर है लखनऊ। हाल ही में किस राज्य की सिरारा, खूंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को GI टैग मिला है? आंसर है मणिपुर। अभी हाल ही में प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है LIC। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? ये अभी आयोजित किया जा रहा है नेपाल में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है पंकज त्रिपाठी। अभी हाल ही में एक पहल अभियान किसने लॉन्च किया है? आंसर है कानून और न्याय मंत्रालय। अभी हाल ही में जारी FSSAI के तीसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है 2020-21 की रैंकिंग के आधार पर 9 प्रमुख राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, मेघालय, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली को उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया है। देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स को मंजूरी दी है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने देश भर में महिला छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास हेतु नए कोर्स की शुरुआत किस विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू किया है? आंसर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? आंसर है 46 में। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे स्वीडन, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका और 46 नंबर पे भारत है। यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है वीजा। फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? आंसर है वन कार्ड। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है एक साझा भविष्य के लिए एक साथ, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। बीजिंग 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है बिंग ड्वेन। निवेशकों और व्यवसायों के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है 59वां। कुल इसमें देश थे 110 और इसमें पहला नंबर प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने C295 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है स्पेन।
भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 12 घंटों में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान गुलाब के आने की आशंका जताई है। इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यह नाम गुलाब किसके द्वारा दिया गया है? आंसर है पाकिस्तान। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स के तहत 18 से 26 सितंबर के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।